कीज़ ऑफ कीबोर्ड। कौन कौन सी कीज़ होती हैं कीबोर्ड पे? एनी स्टैंडर्ड कंप्यूटर कीबोर्ड इज़ डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरी। कोई भी स्टैंडर्ड कंप्यूटर कीबोर्ड होता है वो इन कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट है अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़। देयर आर 26 अल्फ़ाबेट कीज़ फ्रॉम ए टू जेड. These are not present in the alphabetic order. Instead, they are placed in such a manner so that a user can work fast. The number keys are placed on the topmost row of the alphanumeric keyboard. अब आप इस वाली फिगर में देखें, ये है आपकी अल्फ़ाबेट कीज़, ठीक है। ये अल्फ़ाबेट कीज़ जो है ए टू जेड 26 कीज़ होती हैं ये, और ये जो है एक पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं होती, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में नहीं होती ये इस तरीके से अरेंज होती हैं ताकि यूज़र इजीली टाइप कर सके और बहुत फास्टली टाइपिंग कर सके, ठीक है। इसके बाद जो टॉप मोस्ट रो होती है ये वाली, ये होती है नंबर कीज़। इसमें 1 to 9 एंड 0 ये नंबर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये सारी कीज़ मिलकर बनाती हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक की का सेट, ठीक है। नंबर कीज़ अलॉन्ग विद अल्फ़ाबेट कीज़ आर नॉन एज अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़। फिर इसके बाद आता है न्यूमेरिक कीपैड। The numeric keypad consists of number key from 0 to 9, the arithmetic operation, directional key, numlock, insert, delete, enter and the decimal point. It is placed on the right side of the keyboard and is used for entering data at a faster pace. This keypad is just like a simple calculator. Numeric keypad works in dual mode. Numlock key is provided to switch between the two modes. When numlock is on, enabled, you can use the number on the keypad. When the numlock is off, the alternate function of the key can be used. Usually some of the keyboard of the laptop do not have numeric keypad. फिगर में देखते हैं न्यूमेरिक कीपैड कहाँ होता है। ये होता है न्यूमेरिक कीपैड। इसमें क्या क्या होते हैं? पहले तो 0 to 9 नंबर्स होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। न्यूमेरिक कीपैड पे एक की होती है न्यूमलॉक। न्यूमलॉक क्या करती है? जब न्यूमलॉक ऑन होती है तो ये लाइट यहाँ पे इंडिकेटर होता है, ये ऑन हो जाता है, तो हम नंबर्स यूज़ कर सकते हैं जैसे 0 1 2 3 4। और ये इसलिए दिया गया है अलग से न्यूमेरिक कीपैड। जैसे हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे भी नंबर्स प्रेजेंट हैं, लेकिन यहाँ पे न्यूमेरिक कीपैड इसलिए दिया गया है ताकि हम इजीली फास्टर पेस पे एंटर कर सकें अपने नंबर्स, ठीक है। ये कैलकुलेटर की तरह होता है, जैसे सिंपल कैलकुलेटर होता है। अब ये न्यूमलॉक ऑन होता है तो नंबर्स यूज़ होते हैं। अगर हम इसे ऑफ़ कर देते हैं तो अल्टरनेट ऑप्शंस जो होते हैं कीज़ पे वो हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक की पे दो दो ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। अगर ऑन होता है तो हम नंबर्स यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो अगर ऑफ़ कर देते हैं हम न्यूमलॉक को तो जो दूसरा अल्टरनेट ऑप्शन होता है या अल्टरनेट जो भी इस पे फंक्शन होता है वो हम यूज़ कर सकते हैं। और लैपटॉप के कुछ कीबोर्ड ऐसे होते हैं जिन पे न्यूमेरिक कीपैड नहीं दिया होता अलग से। नेक्स्ट है हमारा पंक्चुएशन कीज़, स्पेशल कैरेक्टर कीज़। ऑल द कीज़ एसोसिएटेड विद पंक्चुएशन सच एज कॉमा, पीरियड, सेमीकोलन, ब्रैकेट, पैरेंथेसिस एंड सो ऑन आर नॉन एज पंक्चुएशन की और स्पेशल कैरेक्टर की। इन सबको क्या बोलते हैं? जितने भी साइंस होते हैं जैसे कोमा, पीरियड, सेमीकोलन, ब्रैकेट, पैरेंथेसिस, ये सब किसके अंडर में आते हैं? पंक्चुएशन कीज़ के। दीज ऑल्सो इंक्लूड द मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। इनमें और कौन सी कीज़ आती हैं? मैथमेटिकल ऑपरेटर कीज़ सच एज प्लस, माइनस, इक्वल साइन। प्लस, माइनस और इक्वल साइन जो होता है वो सब भी किसके अंडर में आता है? पंक्चुएशन कीज़ के। कीबोर्ड पे देखते हैं कहाँ होती हैं पंक्चुएशन कीज़। पंक्चुएशन कीज़ यहाँ पे होती हैं प्लस, माइनस और इक्वल टू का साइन, और ये पैरेंथेसिस, सेमीकोलन, डॉट वगैरह ये सब कहाँ है? ये है हमारी पंक्चुएशन कीज़, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फंक्शन कीज़। These keys are used to perform a specific task. These keys are placed on the top row of the keyboard and are labeled as F1 to F12. These have different function in different program. Function keys कहाँ होती है? टॉप मोस्ट रो जो होती है वो हमारी होती है फंक्शन कीज़ की रो। ये F1 से F12 तक होती हैं और अलग अलग प्रोग्राम में इनका अलग अलग फंक्शन होता है।
नेक्स्ट है हमारी स्पेशल कीज़। दीज आर सम स्पेशल कीज़ टू प्रोवाइड एडिशनल कंट्रोल ओवर ए डॉक्यूमेंट। एंटर और रिटर्न, स्पेस बार, एस्केप, प्रिंट स्क्रीन, पाउस और ब्रेक, इंसर्ट, टैब, डिलीट, विंडोज़ एंड मेन्यू। और कुछ स्पेशल कीज़ भी प्रेजेंट होती हैं जिनका अलग अलग फंक्शन होता है। फिर है नेविगेशन कीज़। नेविगेशन कीज़ are used to navigate through a document. These include the arrow key, home, page up, page down and end keys. अलग अलग नेविगेशन कीज़ होती हैं, जैसे यहाँ पे डायरेक्शनल कीज़ होती हैं। सपोज़ हमें ऊपर जाना है कर्सर को लेके, नीचे जाना है राइट में या लेफ़्ट में, तो हम ये कीज़ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी होती हैं, जैसे पेज अप, पेज डाउन। अगर हमें नेक्स्ट पेज पे जाना है या हमें प्रीवियस पेज पे जाना है तो हम ये वाली कीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब होती हैं नेविगेशन कीज़। फिर है कॉम्बिनेशन कीज़। दीज कीज़ आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अदर कीज़ टू परफॉर्म एन एक्शन। कंट्रोल, आल्ट, शिफ्ट आर नॉन एज कॉम्बिनेशन कीज़। और 3 कीज़ ऐसी होती हैं जिन्हें हम कॉम्बिनेशन कीज़ बोलते हैं, जैसे कंट्रोल, आल्ट और शिफ्ट की होती हैं, जो किसी और की के साथ ऐड करके कॉम्बिनेशन की तरह यूज़ करे जा सकती हैं। जैसे कंट्रोल और सी को जब हम एक साथ प्रेस करते हैं तो किस लिए यूज़ होता है? वो कॉपी करने के लिए। कुछ भी, अगर हमें कोई भी लाइन कॉपी करनी है या कुछ भी हमें कॉपी करना है, कोई डॉक्यूमेंट कॉपी करना है, तो वो हम कंट्रोल प्लस सी से कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आल्ट के साथ भी हम कुछ कीज़ की कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं और एक पर्टिकुलर फंक्शन उससे परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसे ही हम शिफ्ट के साथ भी कोई की को कॉम्बिनेशन में लेके एक पर्टिकुलर फंक्शन कर सकते हैं। तो ये होती हैं कॉम्बिनेशन कीज़। टॉगल कीज़। टॉगल कीज़ क्या होती हैं? दे आर यूज टू टर्न कंप्यूटर फीचर्स ऑन और ऑफ। द कैप्स लॉक की, न्यूम लॉक की एंड स्क्रॉल लॉक कीज़ आर द टॉगल कीज़। ईच टॉगल की हैज़ इट्स ओन एलईडी इंडिकेटर ऑन द कीबोर्ड। टॉगल कीज़ क्या होती हैं? ये कि एक पर्टिकुलर फीचर को ऑन या ऑफ करने के लिए होती हैं। जैसे कैप्स लॉक की, कैप्स लॉक किस लिए यूज़ होती है? अगर हमें कैपिटल लेटर्स में टाइप करना है, ठीक है। अगर ऑन होती है तो कैपिटल लेटर्स में टाइप करते हैं, ऑफ होती है तो स्मॉल लेटर्स में टाइप होता है। तो न्यूम लॉक की है, जैसे एक पर्टिकुलर फंक्शन को ऑन या ऑफ करने के काम आती है। ऐसे ही स्क्रॉल लॉक कीज़ होती हैं। तो इन सब को बोलते हैं हम टॉगल कीज़। अब हैं फंक्शंस ऑफ सम इम्पॉर्टेंट कीज़। फंक्शंस दिए गए हैं कुछ इंपॉर्टेंट कीज़ के। द फॉलोइंग टेबल डिपिक्ट्स द फंक्शन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट कीज़ ऑन द कीबोर्ड। फर्स्ट की है विंडोज़। इट लुक लाइक ए 4-pane विंडो। इट ओपन्स द स्टार्ट मेन्यू। एक विंडो जो की होती है, जब हम इस पर प्रेस करते हैं तो ये क्या कर देती है? स्टार्ट मेन्यू को ओपन कर देती है। Menu, it looks like a cursor pointing to a menu. It performs the functions such as the right click to open shortcut menus etc. It is found in some window oriented keyboard. ये सारे कीबोर्ड में नहीं होती है, कुछ कीबोर्ड्स में ही होती है। और ये क्या करती है? जैसे राइट क्लिक करते हैं कोई भी शॉर्टकट मेन्यू ओपन करने के लिए, तो इसके लिए यूज़ होती है। एस्केप, इट इज़ यूज टू इंटरप्ट और कैंसिल द करेंट प्रोसेस। ये क्या करती है? जो अभी कोई सपोज कुछ कॉपी कर रहे हैं हम या कुछ डिलीट कर रहे हैं हम, तो उसे प्रोसेस को कैंसिल करने के लिए ये यूज़ होती है। टैब की किस लिए यूज़ होती है? इट इज़ यूज टू गिव 5 ब्लैंक स्पेसेस बाय डिफ़ॉल्ट। और ये जैसे स्पेस बार हम यूज़ करते हैं तो स्पेस बार से क्या होता है? थोड़ा सा स्पेस आता है, लेकिन अगर हमें बहुत ज़्यादा स्पेस देना है किसी भी 2 वर्ड के बीच में, तो हम क्या कर सकते हैं? टैब यूज़ कर सकते हैं। टैब की ये क्या करती है? 5 ब्लैंक स्पेसेस देने के लिए यूज़ होती है। स्पेस बार, इट इज़ यूज टू गिव ए स्पेस टू सेपरेट वर्ड। इट इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। स्पेस बार क्या होती है? 2 वर्ड्स के बीच में स्पेस देने के लिए यूज़ होती है ये की, और ये लॉन्गेस्ट की होती है कीबोर्ड पर। बैक स्पेस, इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग टेक्स्ट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। जो कर्सर होता है उसके लेफ्ट साइड पे जो भी वर्ड होता है, ये उसे रिमूव करने के काम आती है। Delete key is used for deleting text on the right side of the cursor or deleting an object. Delete की किस लिए यूज़ होती है? कर्सर के जो राइट साइड पे जो भी प्रेजेंट होता है ऑब्जेक्ट, उसे डिलीट करने के लिए डिलीट की यूज़ करते हैं हम। Enter, it is used to send the cursor to the next line or to insert a new line. It is also used to complete a process. Enter किस लिए यूज़ होता है? कर्सर को जब हमें दूसरी लाइन में सेंड करना होता है न्यू लाइन में, तो हम एंटर की यूज़ करते हैं। और ये किसी
प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए भी यूज़ होती है। प्रिंट स्क्रीन, इट इज़ यूज फॉर टेकिंग ए स्क्रीनशॉट ऑफ योर मॉनिटर डिस्प्ले। जैसे हम फ़ोन के स्क्रीनशॉट लेते हैं, इसी तरह हम कंप्यूटर स्क्रीन का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्रिंट स्क्रीन की से। नेक्स्ट है पाउज की। इट इज़ यूज टू हाल्ट एन ऑनगोइंग प्रोसेस। अगर कोई प्रोसेस चल रहा है तो उसे स्टॉप करने के लिए हम पाउज की यूज़ कर सकते हैं। ब्रेक, इट इनेबल्स द यूज़र टू हाल्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ ए रनिंग प्रोसेस। ब्रेक किस लिए यूज़ होता है? कोई रनिंग प्रोसेस है उसे स्टॉप करने के लिए हम उसका एग्जीक्यूशन स्टॉप करने के लिए हम ब्रेक प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। इंसर्ट, इट इज़ यूज टू स्विच बिटवीन ओवर टाइप मोड एंड ओवर राइट मोड। इंसर्ट किस लिए यूज़ कर सकते हैं? या तो हमें कहीं पे कोई वर्ड इंसर्ट करना है तब हम इंसर्ट की यूज़ कर सकते हैं सपोज़, और या हमें सपोज़ ये बिटवीन वर्ड है, इसकी जगह हमें कुछ और लिखना है, ओवर टाइप करना है इस पर, तो तब हम इंसर्ट यूज़ कर सकते हैं। होम, इट रिटर्न्स द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन, डॉक्यूमेंट, पेज और स्क्रीन। होम किस लिए यूज़ होता है? अगर हमें डॉक्यूमेंट के होम पेज पे आना है या हमें एक पर्टिकुलर मेन स्क्रीन पर आना है तो हम होम की यूज़ कर सकते हैं। पेज अप, इट हेल्प्स टू मूव वन पेज अप विच इज़ करेंटली व्यूड। जो हम पेज अब देख रहे हैं, सपोज़ हम थर्ड पेज पे हैं और हमें फोर्थ पेज पे जाना है तो पेज अप यूज़ कर सकते हैं। पेज डाउन, इट हेल्प्स टू मूव वन पेज अप और डाउन फ्रॉम द पेज बीइंग करेंटली व्यूड। और पेज डाउन जो है वो एक पेज पीछे ले जाता है हमें। सपोज हम 3 पे हैं, हमें 2 पेज देखना है तो हम पेज डाउन क्लिक कर सकते हैं। एंड, इट मूव्स द कर्सर टू द एंड ऑफ द लाइन, डॉक्यूमेंट और स्क्रीन। एंड क्या करता है? कर्सर को या डॉक्यूमेंट को एंड पे ले जाता है। एंड लाइन पे मतलब सबसे लास्ट लाइन पे ले जाएगा, या डॉक्यूमेंट, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं हम बहुत सारे तो एंड का जो डॉक्यूमेंट है उस पे ले जाएगा। ठीक है। एरो कीज, दीज आर यूज टू मूव द कर्सर अप डाउन लेफ्ट और राइट। कर्सर को ऊपर नीचे या लेफ्ट राइट मूव करने के लिए एरो कीज यूज होते हैं। शिफ्ट, इट इज़ यूज्ड एज अ कीबोर्ड शॉर्टकट की इन कॉम्बिनेशन विद अदर कीज। ये तीनों ही कीज शिफ्ट, कंट्रोल और आल्ट क्या होती हैं? कॉम्बिनेशन कीज होती हैं और इन्हें हम शॉर्टकट कीज की तरह यूज़ करते हैं। न्यूमलॉक की, इट इनेबल्स और डिसेबल्स अ न्यूमेरिक कीपैड। ये क्या करती हैं? न्यूमेरिक कीपैड को इनेबल या डिसेबल करती हैं। स्क्रॉल की, इट इनेबल्स द एरो की टू स्क्रॉल द कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट विंडो इंस्टेड ऑफ मूविंग द कर्सर। इससे क्या होता है? सपोज हमें ये पूरा पैराग्राफ हमें मूव करना है कहीं पे तो हम स्क्रॉल लॉक यूज़ कर सकते हैं। कैप्स लॉक, इट इज़ यूज टू टाइप इन अपर केस। कैप्स लॉक किस लिए यूज़ होती है? अपर केस में टाइप करने के लिए, मतलब कैपिटल लेटर्स में जब हमें अल्फ़ाबेट्स को टाइप करना होता है तो हम कैप्स लॉक ऑन कर लेते हैं। ये हो गई हमारी कीज़, कुछ इंपॉर्टेंट कीज़, और उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब चलते हैं होम रोज की पे।